हेलो फ्रेंड्स, आज की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही यूज़फुल है जो हम सभी लोगों के डेली लाइफ में बहुत काम में आने वाली है। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तब तो ये टिप्स बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए, आज की मेरी जो सबसे पहली टिप है वो है कपड़ों को लेकर। तो आपने देखा होगा, जब भी हम कपड़े ज़्यादा देर तक अलमारी में रख देते हैं और उसको जब हम पहनने के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें ना एक बैड स्मेल सी आने लगती है, जिसके लिए हमें परफ्यूम का यूज़ करना होता है। और हम कहीं पर भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सब कपड़ों में अलग अलग परफ्यूम डालते हैं जिससे कि इसमें एक अच्छी सी फ्रेगरेंट आ जाए। लेकिन इससे क्या होता है कि हमारा जो परफ्यूम है वो ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, मतलब ज़्यादा खर्च हो जाता है और हमारा परफ्यूम बहुत ही कम समय के लिए चल पाता है, जल्दी से ये ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छे से टिप बताऊंगी कि जिससे आपके जितने भी कपड़े होंगे, चाहे फिर वो डेली के हों या फिर वो कहीं आने जाने के हों, उसमें बहुत अच्छी सी स्मेल खुशबू आएगी और आपको बार बार जो है परफ्यूम डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको करना क्या है, जब भी आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोएं तो धोने के टाइम पर ही आपको क्या करना है, आपको ना परफ्यूम सारे कपड़ों पे डाल देना है। जैसे आप ज़्यादा नहीं डालिए, थोड़ा सा ही जब आप डालेंगे और जब आपके कपड़े वॉश होंगे तो पानी के साथ में जो स्मेल है वो इसकी मिक्स हो जाएगी और इससे हमारे जो कपड़े हैं जब धोने के बाद सूख भी जाएंगे उसके बाद भी इसमें एक हल्की हल्की सी फ्रेगरेंट आएगी जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। तो अपने परफ्यूम को ज़्यादा दिनों तक चलाने का और कपड़ों में अच्छी सी खुशबू लाने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। तो आप लोग ना इस टिप को ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी टिप्स कैसी लगी। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है ब्रेड के पैकेट को लेकर। होता क्या है, हम ना सभी लोग जब भी ब्रेड खाते हैं तो पूरे तो यूज़ होते नहीं हैं, थोड़े बहुत बच जाते हैं। जिससे क्या होता है कि हम इस पैकेट को ऐसे ही फोल्ड करके ना फ्रिज में रख देते हैं या फिर हम बाहर भी रख देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही इसका जो पैकेट है वो इस तरीके से खुल जाता है, जिससे क्या होता है कि इसमें ना एयर जाती है और हमारा जो ब्रेड होता है वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए एक बहुत छोटी सी टिप है, आपको कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, जो भी आपके पास पुराना इस टाइप से पैकेट रखा हो ब्रेड का जो खाली हो गया हो, तो उसको ना आप लोग फेंका मत करिए। हमें क्या करना है, हम इसका जो जिसमें हमारी ब्रेड है ना उसमें हम इस तरीके से उसको हल्का सा फोल्ड कर देंगे और ये जो हमारा खाली वाला पैकेट है उसको हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, इसकी डबल कवरिंग हो जाएगी और जिससे ना ये हम कहीं पर भी अगर इसको रखेंगे तो इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं जाएगी और साथ ही साथ हमारे जो ब्रेड हैं वो बहुत ही लंबे टाइम तक चल जाते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। जब भी हमें खाने के लिए यूज़ करना हुआ तो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश निकलते हैं। और बस आप इसको हल्का सा मोड़िए और इसको ना आप पलट कर रख दीजिए, जिससे कि ना तो हमें इसमें कोई रबड़ बैंड बांधने की ज़रूरत है, ना ही इसमें कुछ पिन करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा तरीका होता है। तो ये जो खाली पैकेट बचते हैं ना, क्या उसको फेंका मत करिए, उसको हम एक और ब्रेड को कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा तरीका होता है। आई होप आपको पसंद आया हो। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो कुकर को लेकर है। तो कुकर तो हम सभी के घर में यूज़ होता है, चाहे फिर वो दाल बनाने में हो या फिर सब्जी बनाने में हो। लेकिन इसको ना यूज़ करने में प्रॉब्लम आती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारा जो कुकर है ना वो साइड से ना इसकी हवा निकलती है, जिससे कि हमारा जो खाना है वो काफ़ी लंबे टाइम में बन पाता है। या कभी कभी क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता और हमारा खाना ना जल जाता है, क्योंकि जब इसमें से हवा निकलती है तो पानी भी निकल जाता है और जिसकी वजह से खाना पूरा तली में चिपक जाता है, जिससे कि हमारा बर्तन भी गंदा हो जाता है। तो आज मैं आपको इसकी दो टिप बताऊंगी। तो दोनों में से अगर जो भी प्रॉब्लम आपके साथ हो तो आप उसको ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, अगर आपको लगता है कि आपके साइड से कुछ ज़्यादा ही हवा निकल रही है तो आपको सिंपल सा इसकी जो रबड़ है ना उसको निकाल लेना है। उसको एक प्लेट में रखिए और उसमें कुछ आइस क्यूब डाल दीजिए। उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए पानी और करीब आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे रख दीजिए जब तक कि इसकी जो बर्फ़ है वो अच्छे से पिघल ना जाए। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमारी जो रबड़ होती है ना वो टाइट हो जाती है और रबड़ की वजह से जो भी साइड से एयर निकल रही होती है कुकर में तो वो ना अच्छे से कवर हो जाती है, जिससे कि हमारी जो एयर है वो नहीं निकलती है। और आप ना ऐसा अगर आप एक बार करके देखिए, अगर आपको इससे फ़ायदा नहीं मिलता है, आपके कुकर की जो रबड़ है वो ज़्यादा ढीली हो गई हो, तो आप ना इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीजर में भी रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा तरीका है, एक बार से ट्राई करके देखिएगा।
और अगर आपको लगता है कि आपकी रबड़ तो ठीक है, फिर भी आपके कुकर में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका जो खाना है वो देर में बन पाता है, तो आपको ना क्या करना है कि जब भी आप इसको धोएं तो आपको एक बार इसकी सीटी को भी अच्छे से साफ़ कर लेना है। क्योंकि अक्सर होता है हम लोग क्या करते हैं, कुकर तो धो लेते हैं लेकिन जो इसकी सीटी होती है उसको ऊपर ऊपर से ना ब्रश मार देते हैं, जिससे कि अंदर भी इसमें कुछ ना कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो जमा होते हैं जो ठीक से साफ़ नहीं होते हैं। तो इसके लिए आप एक सेफ्टी पिन ले लीजिए और पिन को ना आप अच्छे से इसके अंदर घुमाइए और चारों तरफ घुमाइए, जिससे क्या होगा, जो भी इसमें चावल के या कोई भी सब्जी वगैरह के छोटे से छोटे भी पार्टिकल्स अगर इसमें होंगे तो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं, जो कि जब हम वॉश करते हैं तब भी नहीं निकलते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका होता है। इसी तरीके से जो आपका ढक्कन का है ना, उसमें भी हमें पिन से एक बार अच्छे से डाल के ज़रूर से घुमा लेना है, और ऐसा आप हफ्ते में 2 बार ज़रूर से कर लीजिए। क्योंकि ना देखिए, अभी मैंने आपको दिखाया भी वीडियो में, मेरा जो कुकर है वो अच्छे खासा धुला हुआ था, लेकिन जब मैंने इसके अंदर पिन डाली तो उसमें ना चावल का छोटा सा कण दिख ही गया। तो ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे जो कुकर होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, धोने के बाद ऐसे जब हम उसको गैस पे चढ़ा देते हैं तब भी इसमें क्या होता है, प्रॉपर तरीके से गैस नहीं बन पाती है और सीटी जो है वो बहुत देर में आती है, जिससे खाना जो है वो जल जाता है। आपको कुकर को अंदर के साइड से भी जो इसमें छेद होते हैं ना, उसमें भी आप चारों तरफ से पिन को अच्छे से डालकर देखिए। पिन की जगह आप टूथपिक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो सीटी में जो भी प्रॉब्लम होती है वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है। उसके बाद आप खाना बना कर देखिए। अगर इसके बाद भी आपके कुकर में कोई प्रॉब्लम होती है, आपका खाना जल जाता है या देर में बनता है, तो फिर आप इसको एक बार से बाहर ज़रूर दिखा लीजिए। लेकिन पहले आप ये वाली टिप ज़रूर ट्राई करके देख लीजिए। अगर आपको फ़ायदा मिल जाता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर टिप अच्छी लगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो बहुत यूज़फुल है। अक्सर होता है कि जब हमारे घर में टमाटर आ जाते हैं, बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो बाज़ार जाते हैं और सब्जी को एक साथ लेकर आ जाते हैं। लेकिन टमाटर एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं चला पाते हैं, क्योंकि ये ना बहुत जल्दी से पिलपिले से हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो इसको हम लंबे टाइम तक कैसे चलाएँ, इसके लिए एक बहुत छोटी सी टिप है। आपको क्या करना है, जिस साइड से इसका रूट वाला पोर्शन होता है ना, आप देखेंगे ऊपर से ये जो ग्रीन ग्रीन सा गोल गोल सा आपको दिखता है ना, तो उसमें आपको लगा देना है सरसों का तेल। सरसों का तेल आप इसको अच्छे से फिंगर के हेल्प से पूरा सा राउंड करके लगा दीजिए। इससे क्या होगा, हमारे जो टमाटर होंगे वो ना बहुत लंबे टाइम तक चल जाते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, और जब भी हमें इसका यूज़ करना हुआ तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये तरीका बहुत अच्छा होता है टमाटर को लंबे टाइम तक चलाने का। और इस तरीके से आप टमाटर को लगा लीजिए तेल, और चाहे आप इसको फ्रिज में रखिए या फिर आप इसको बाहर रखिए, आप जब भी यूज़ करेंगे आपको टमाटर एकदम फ्रेश मिलेंगे। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो बहुत ही यूज़फुल है। जिसके घर में छोटे बच्चे हैं उन लोगों के लिए तो ये टिप्स बहुत ज़्यादा काम किया है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जब भी हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वो अचानक से खेलते खेलते या कुछ खाना खाते हैं तो उसको ना उनको हिचकी आने लगती है, और जो हिचकी होती है वो इतनी ज़्यादा आती है कि वो पानी पी लेते हैं, उसके बाद भी शांत नहीं होती है। तो ऐसे में एक बहुत छोटी सी घरेलू टिप्स है। आपको क्या करना है, आपको प्याज लेना है। आप चाहें तो प्याज छील कर भी ले सकते हैं, या आप ऐसे भी प्याज को यूज़ कर सकते हैं। और प्याज एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम बहुत सारी बीमारियों में भी यूज़ करते हैं। तो जो लोग प्याज नहीं खाते हैं उनके लिए एक छोटी सी एडवाइस है कि आप लोग प्याज डेली खाया करिए। तो हमें करना क्या है, जो छोटे बच्चे हैं ना उनके आप कान के साइड प्याज को इस तरीके से आप रखिए, और थोड़ा सा ना आप दोनों साइड पलट पलट कर प्याज को आप रखते जाइए। इससे क्या होगा कि हमारे जो बच्चे होते हैं जिनको हिचकी की प्रॉब्लम होती है, उनको ना हिचकी आना बंद हो जाती है। ये बहुत ही काम की टिप है, और ये टिप ना आप बड़े लोगों के साथ भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों के कान में स्वेलिंग है या फिर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उस टाइम पर भी आप क्या कर सकते हैं, जो प्याज है ना उसको आप काट लीजिए, और उसका छोटा सा पार्ट आप रात के टाइम पर या जब भी पेन हो रहा है तो आप कान के अंदर डाल दीजिए। आपको इतना बड़ा काटना है कि आप जो बच्चों का कान का छेद है ना उसके अंदर ना जा पाए, और आप थोड़ी देर उनको लगा कर रखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो भी पेन होता है, स्वेलिंग होती है, वो प्याज से ना बहुत जल्दी रिमूव हो जाती है। और अगर आपको हिचकी की प्रॉब्लम है तो सिंपल सा
आपको बच्चों को कुछ नहीं करना है, आपको बस इस तरीके से प्याज आप खुद बच्चे को लगा दीजिए, या आपका बच्चा जो है नहीं मान रहा है आपके लगाने से, तो आप उसको चॉकलेट दीजिए, कुछ भी दीजिए, आप बहला लीजिए उसको। और बच्चे जो होंगे ना वो खुद भी अच्छे से इस ऐसे अगर कान में पकड़े रहेंगे ना प्याज को, तो आप देखेंगे कि आपकी जो बच्चों की हिचकी है वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी रिमूव हो जाती है और हिचकी जो है बच्चों को नहीं आती है। तो प्याज के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें से एक ये भी है जो कि ना बहुत काम का है। तो इस तरीके से अगर आपके बच्चों को भी हिचकी आए जो कि पानी पीने पर भी ना जाए, तो एक बार इस टिप को जरूर से ट्राई करके देखिएगा। और कैसी लगी आज को मेरी टिप्स कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए। कल फिर मिलते हैं नए टिप्स एंड ट्रिक के